नमस्कार, मेरा नाम कंतेश अग्रवाल है। आज हम बात करेंगे भगवान की यात्रा। भगवान की इतनी लंबी यात्रा, यानी कि ज़मीन से ऊपर, इस धरती से ऊपर, आसमान के ऊपर भगवान का घर होता है, जहाँ होती हैं 100 करोड़ सीढ़ी। ये भगवान अपनी यात्रा कैसे पूरी करता है? कैसे भगवान इतनी लंबी यात्रा पूरी करता है? नदी में नाव कब चलती है, यानी आगे की ओर कब बढ़ती है? जब पतवार से खोल दी जाती है। ऊपर की यात्रा तब ही की जा सकती है जब धरती को छोड़ने का प्रण हो, किसी भी चीज़ में कोई आसक्ति ना हो। इंसान गलती करता है। क्या गलती करता है? इंसान गलती करता है, गांठ नहीं खोलता। परिवार, पैसा, शरीर, समाज से जुड़ा ही रहता है। जैसे कोलू का बैल बंधा ही रहता है, दिन भर चलता रहता है, लेकिन पहुंचता कहीं नहीं। ये उड़ान बहुत बड़े संत भरते हैं जो गुफाओं में साधना करते हैं। बहुत सारे संत बहुत ऊंची यात्रा तो कर लेते हैं, लेकिन जब वो समाज में, देश में, विदेश में अपना नाम फैलाने में, पैसा कमाने में, अपना प्रचार करने में लगते हैं, तो वो जो कुछ भी पाते हैं उसको वो गंवा देते हैं और वो कहीं नहीं पहुंच पाते। सही मायने में वही संत पहुंच पाते हैं जो बिना किसी को बताए गुफा में यात्रा करते हैं, वही भगवान के घर तक पहुंच पाते हैं। भगवान हमेशा होश में जीता है। वो धरती छोड़ने में लगता है, यानी आत्मा की मुक्ति में लगता है। गीता का पूरा ज्ञान सिर्फ यही सिखाता है कि इस धरती पे बार बार रिसाइकिल मत हो। रिसाइकिल का मतलब होता है जन्म मरण से मुक्ति। इस जन्म में कर्म किए, फिर अगला जन्म लिया, फिर मरे, फिर जन्म लिया, फिर बर्थडे मना रहे हो, फिर शादी कर रहे हो, फिर लेना देना, सब इसी में फंसकर बार बार जन्म मरण के चक्कर में ना फंसो। रिसाइकिल बार बार ना हो, यही गीता का सबसे बड़ा ज्ञान है। पूरा ज्ञान है। बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंसना सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ी गलती है। राक्षसों की आदत होती है सब छीन लो और फिर हम थोड़ा थोड़ा दें, यानी कि राक्षस छीन छीन कर राजा बनना चाहते हैं और वो पाताल की सबसे नीची सीढ़ी पर पहुंच जाते हैं छीन छीन कर। हम राजा बन जाए और छीन छीन कर दें। भगवान सब देने में लगता है, इसलिए भगवान का साइज बड़ा होता जाता है और राक्षस का साइज छोटा होता जाता है। ये ऐसे है, राक्षसों के जो कर्म होते हैं वो ऐसे होते हैं जैसे हैंडपंप है। राक्षस सोचते हैं हम सारा हैंडपंप का पानी ले लें और एक बूंद ना डालें, इसलिए वो सूख जाते हैं। हैंडपंप में पानी, थोड़ा सा हैंडपंप में पानी डालो तो बहुत सारा ठंडा ठंडा पानी निकलता है। भगवान या ज्ञानी हमेशा देता रहता है। राक्षस सोचते हैं सब ले लो, फिर थोड़ा थोड़ा दो, इसीलिए वो हार जाते हैं, सूख जाते हैं और अंत में वो पूरी तरह से मिट जाते हैं। जिंदगी का एक नियम होता है, यू आर अ क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। तुम इस दुनिया को दिखाने के लिए कर्म करते हो। 4 लोग क्या कहेंगे? जो देख रहा है वो तुम्हारे ही अंदर है। तुम्हें अपने कर्मों का फल ही भुगतना है। तुम प्रत्येक कर्म से अपनी ही कहानी लिख रहे हो। यू आर अ क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है तुम अपनी कीमत क्या लगाते हो, कितने में बिक जाते हो, कितनी वासना पूर्ति में, लोभ में। भगवान ने इंसान को कर्म की 100% आज़ादी दी है। तुम क्या करते हो? प्रतिदिन के कर्म से ही तुम अपनी किस्मत लिखते हो। कोई महल में रह रहा है, सांसारिक रूप से समृद्ध है, तो देखकर दुखी मत हुआ करो। अपनी शांति कभी ख़त्म मत किया करो, कभी ख़राब मत किया करो। इसका मैं आज आपको बहुत अच्छा उदाहरण दे रही हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा शांति और आनंद देगा, जिससे आप जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं कि जब भी आपके जीवन में कोई दुख आता है, कुछ कमी रह जाती है और तुम सामने वाले को देखते हो वो इतने बड़े महल में रह रहा है, इतनी बड़ी गाड़ियाँ हैं उसके पास, वो कितना सुखी है। इसका उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। इसका उदाहरण आप देखिए, कैकई, मंथरा कितने बड़े महल में रहीं और भगवान राम 14 साल तो
वनवास काटा उन्होंने, वनवास में रह कर रहे। ना उनके पास वहाँ घर था, ना उनके पास कोई खाने की व्यवस्था थी, ना कोई उनको पूछने वाला था, बल्कि वन में चारों तरफ जानवर थे और कई राक्षसों ने भगवान राम के ऊपर प्रहार किया। लेकिन आज पूजा किसकी हो रही है? भगवान श्री राम की। कैकई पूरे ज़िंदगी महल में रही, मंथरा पूरे ज़िंदगी महल में रही, आज उनको कौन पूछ रहा है? जैसे ही भगवान राम गए थे, कैकई ने वो दुख देखा जिसे आज के ज़माने में डिप्रेशन कहते हैं, क्योंकि उनका बेटा जो भरत था, जिसके लिए उन्होंने इतना घोर पाप करा, पूरे शास्त्रों में उनका नाम काले अक्षरों से लिखा गया। कैकई आज कितनी खराब, कैकई मंथरा कितनी बुरी दृष्टि से लोग देखते हैं। तो कैकई और मंथरा महलों में रहने के बाद भी, जिसे आज के, क्योंकि उनका बेटा जो भरत था वो भी उनसे प्यार तो क्या, बात तक नहीं करता था, बल्कि भगवान राम ही उसको समझाते थे। भगवान राम ने बहुत समझाया भरत को कि तुम अपनी माँ से इतनी नफरत मत करो। वो एक विधि का विधान था जो घटना घटी। जब भी तुम्हारे दिल में, दिमाग में आया करे कि हम छोटे घर में रह रहे हैं, हमारे पास पैसा कम है, हमारे पास गाड़ी कम है, छोटी गाड़ी है, तो उनको देखा करो। भगवान राम के पास साइकिल तक नहीं थी, तब भी आज भगवान राम राम ही कहलाते हैं। भगवान कृष्ण सारी ज़िंदगी, उनके पहली माँ जो यशोदा थी, वो अपने आप को रानी समझती थी। सारा दिन भगवान कृष्ण से कभी कहती थी गायों को दूध पिलाओ, गायों को चराओ, उनका गोबर उठाओ। भगवान कृष्ण 18-20 घंटे अपनी माँ को खुश करने में ही लगे रहते थे। बहुत सारी बातें शास्त्रों में बताई नहीं जाती हैं, क्योंकि खुलकर सत्य को बताया जाए तो लगेगा जैसे भगवान भी पंचायत कर रहे हैं। इसलिए भगवान जो इतने बड़े बड़े कष्ट सहता है, उसको भी शास्त्रों में सुंदर सुंदर शब्दों में लिखा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन में इतना कष्ट उठाया है कि 1000 लोग, 1 लाख लोग भी उन कष्टों को मिलकर नहीं उठा सकते हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन में उठाया। माँ यशोदा सारे दिन उनसे काम कराती और फिर नंद बाबा जैसे ही आते उनसे शिकायतें करती। अब शास्त्रों में इसे सुंदर सुंदर शब्दों में कैसे लिखा है कि माँ कौशल्या ने जो दुख उठाया मेरे वियोग में, वो माँ यशोदा ने सुख उठाया। शास्त्रों में बड़े सुंदर सुंदर शब्दों में लिखा जाता है। फिर दूसरा आप देखिए कि भगवान बुद्ध की चाची जो थी, वो भगवान बुद्ध को पैदा ही नहीं होने देने चाहती थी। फिर जब भगवान बुद्ध पैदा हो गए तो चाची, जो बुद्ध भगवान की चाची थी, वो अपने बेटे को बचपन से कानों में भरा करती थी, ये सारा राज हमारा है, हम हर चीज़ ले लें, हर चीज़ हड़प लें। तो उसके दिमाग में, उसके दिल में वही बैठ गया था। तो उससे सारा राजपाट छीन लिया। भगवान बुद्ध तो घर छोड़ के चले गए। भगवान बुद्ध ने जब अपना राजपाट छोड़ दिया और जब आश्रम खोला, तो उनके चाचा का लड़का, जो चाची ने ही बिगाड़ा था, वो भगवान बुद्ध के पीछे पीछे दूसरा आश्रम बना लेता, उनके शिष्यों को तोड़ने में लगा रहता। और भगवान बुद्ध के ऊपर बुद्ध के चाचा के लड़के ने कई बार प्रहार किया था, कई बार चाकू फेंका, एक बार पत्थर फेंक दिया, तभी धरती पलटी थी थोड़े से हिस्से की, और सारा धरती पलटी और भगवान बुद्ध के चरणों में वो गिर गया। भगवान बुद्ध की चाची की बड़ी दर्दनाक मौत हुई थी। उनके पति की पहले मौत हो चुकी थी। उनका बेटा भगवान बुद्ध के पीछे पीछे चला गया था। वही पत्थर जो भगवान बुद्ध के ऊपर चाची के लड़के ने फेंका था, उसी धरती पलटी और वही पत्थर भगवान बुद्ध की चाची के सिर पे आके लग गया और भगवान बुद्ध के चरणों में वो आ गया था, उसका सिर फट गया था। भगवान बुद्ध ने उसकी महीनों सेवा करी थी और भगवान बुद्ध की चाची के पास अंत समय में कोई नहीं था उनकी बीमारी में देखभाल करने के लिए। वो ऐसे ही बहुत बुरी मौत मानी थी। तो जितने भी लोग बुरे कर्म करने में लगे रहते हैं, अहंकारी लोग जो होते हैं, छीनने में जो लगते हैं, उनका अंत बहुत बुरा होता है। भगवान बुद्ध की चाची का, कैकई का, मंथरा का और भगवान कृष्ण के सारे राक्षस जो थे, इनसे देखकर सीखा करो। जितने भी बुद्धजन हैं, वो हमेशा, उनके पास संसार का कोई चीज़ नहीं होती है, ना घर होता है। भगवान बुद्ध सारे ज़िंदगी कभी इस जंगल, कभी उस जंगल, कभी इस गांव, उस गांव, लोगों का भला करने में ही लगे रहे। और सारे जहाँ भी वो जाते, लोग कहते लो इतना हट्टा कट्टा है, काम नहीं कर रहा है। लोगों को ज्ञान देना मतलब बिल्कुल असंभव जैसा है। फिर भी बुद्धजन के अंदर इतनी करुणा होती है
कि वो लोगों को ज्ञान देते ही रहते हैं और उनका कल्याण करने में लगे रहते हैं। लेकिन इससे सीख इससे सबसे बड़ी ये मिलती है कि जब तुम्हारे पास थोड़ा धन कम हो, गाड़ी थोड़ी छोटी हो, घर थोड़ा छोटा हो, तो थोड़ा सा भगवान राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, बुद्ध के बारे में ये देख लिया करो कि उनके जीवन में उनके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उन्होंने अपनी शांति नहीं खोई। यशोदा खुद रानी बन बैठी, कृष्ण से गौ सेवा कराती, कृष्ण सारा दिन खुशी से काम करते। तो इससे क्या होता है? इससे आत्मबल बढ़ता जाता है। ये डिपेंड करता है तुम्हारे पास आत्मबल कितना ज़्यादा है, तुम अपनी शांति किस कीमत पर बेच देते हो, कब तक नहीं बिखरते और कब तक नहीं टूटते। आत्मशक्ति का पता तब चलता है जब स्थिति विपरीत हो और तुम अपना क्रोध काबू में रखो। शांति तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। ज़रूरत से ज़्यादा वासना में डूबना ऐसे ही है जैसे तुम बैंक से लोन लेकर इच्छा पूर्ति करो। जैसे तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। कुछ लोग होते हैं जिनके पास कुछ नहीं है और जिसके पास होता है, जैसे भगवान के पास बहुत कुछ होता है और वो करुणा बस देता जा रहा है और राक्षस सोचते हैं इससे हम लेते रहें, छीनते रहें। जैसे कि कहीं ने सोचा कि मैं राम से सारा राज्य ले लूँ, अपने बेटे को दे दूँ। तो ये ऐसी घर गृहस्थी में आजकल हो रहा है ना, हर किसी घर में, कि एक भाई है तो दूसरे भाई से सोच रहे हैं हम छीन लें, मायके वाले सोच रहे हैं हमारी लड़की पैसे वाली है तो उससे हम सब ले लें और उसे हम कुछ ना दें, उससे सब काम करा लें। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप बैंक से लोन लेकर अपनी इच्छा पूर्ति करते रहो तो कभी ना कभी चुकाना जरूर पड़ेगा। ऐसे ही यदि तुम किसी का फ़ायदा उठा रहे हो, किसी की अच्छाई का फ़ायदा उठा रहे हो, किसी को बुलाकर तुम उसकी कोई मान सम्मान नहीं दे रहे हो, उसके अपमान करने की प्लानिंग कर रहे हो और वो बेचारा सीधा अपने उसमें कर रहा है, तो ये बिल्कुल बैंक से लोन लेकर अपना भुगतान करने के बाद फिर करोड़ों जन्मों तक उसे चुकाना पड़ता है। अपनी वासनाओं को हमेशा काबू में रखें। भगवान की यात्रा में कोई भी आसक्ति नहीं होती। वो आत्मा की शक्ति आत्मरस में जीता है और सभी का कल्याण करता है, फिर ऊपर के लोक में चला जाता है। क्योंकि जो आत्मा जितनी शक्तिशाली होती है, हल्की होती है, वो ऊपर की यात्रा करता है। क्योंकि भगवान जान जाता है पूरा ब्रह्मांड एक है। भगवान के लिए पूरा ब्रह्मांड एक होता है। तो जब दूसरा कोई है ही नहीं, भगवान के लिए जब दूसरा कोई है ही नहीं, तो वो कैसे किसी वासना में गिर सकता है या कैसे अहंकार कर सकता है। इसलिए भगवान बहुत ऊपर की यात्रा कर पाता है। एक राजा अपने देश की आंतरिक दशा जानने के लिए वेश बदलकर पैदल घूमने जाया करता था। एक दिन घूमते घूमते बहुत दूर निकल गया, जहाँ से वापसी का रास्ता उन्हें पता नहीं था। राजा रास्ता पूछने के लिए किसी व्यक्ति की तलाश में आगे बढ़ा। उन्हें एक हवलदार सरकारी वर्दी में दिखा। राजा ने उससे जाकर पूछा, महाशय, अमुक स्थान जाने का रास्ता क्या है, बताओ जरा। हवलदार ने बड़ा अकड़ कर कहा, मूर्ख, तू देखता नहीं मैं हाकिम हूँ, मेरा काम रास्ता बताना नहीं है, चल हट, किसी दूसरे से पूछ। राजा ने नम्रता से पूछा, महोदय, यदि सरकारी आदमी भी किसी यात्री को रास्ता बता दे तो क्या हर्ज है? खैर, मैं किसी दूसरे से पूछ लूँगा, पर इतना बता दो तुम किस पद पर काम करते हो? हवलदार ने भौं चढ़ाते हुए कहा, अंधे हो क्या? मेरी वर्दी देखकर पहचानते नहीं मैं कौन हूँ? राजा ने कहा, शायद आप पुलिस के सिपाही हो। उसने कहा, नहीं, उससे ऊंचा। तब क्या नायक हो? नहीं, उससे भी ऊंचा। अच्छा, तो आप हवलदार हैं? हवलदार ने कहा, अब तू जान गया कि मैं कौन हूँ, पर यह तो बता, इतनी पूछताछ करने का तेरा क्या मतलब है, और तू है कौन? राजा ने कहा, मैं भी सरकारी आदमी हूँ। सिपाही की ऐंठ कुछ कम हुई। उसने पूछा, क्या तुम नायक हो? राजा ने कहा, नहीं, उससे ऊंचा। तब क्या आप हवलदार हो? नहीं, उससे भी ऊंचा। तो क्या दरोगा हो? नहीं, उससे भी ऊंचा। हवलदार ने कहा, तो क्या आप कप्तान हैं? राजा ने कहा, नहीं, उससे भी ऊंचा। सूबेदार जी हो? नहीं, उससे भी ऊंचा। अब तो हवलदार घबराने लगा। उसने पूछा, तब आप मंत्री जी हैं? राजा ने कहा, भाई बस एक सीढ़ी और बची है, बाकी रह गई है। सिपाही ने गौर से देखा कि सादी पोशाक में ये तो अपने राजा जी हैं। हवलदार के होश उड़ गए। वह गिड़गिड़ाता हुआ राजा के पैर में गिर पड़ा और बड़ी दीनता से अपने अपराध की माफ़ी मांगने लगा। राजा ने कहा,
माफ़ी मांगने की कोई बात नहीं। मैं जानता हूँ कि जो जितना नीचे है वो उतना ही अकड़ता है। जब तुम बड़े बनोगे तब मेरी तरह तुम भी नम्रता का ही बर्ताव सीखोगे। जो जितना ऊंचा है, बड़ा है, वह उतना ही सहनशील और नर्म होता है। जो जितना नीच और ओछा होता है वह उतना ही ऐंठीला और उतना ही अहंकारी होता है। दुष्ट व्यक्ति के पास विद्या हो तो विवाद करता है, धन हो तो घमंड करता है, शक्ति हो तो दूसरों को परेशान करता है। वही साधु प्रकृति वाले व्यक्ति विद्या देने में, धन दान देने में और शक्ति दूसरों की रक्षा करने में खर्च करता है। हमेशा बड़ा सोचो, अच्छा काम करो, सबका भला करो। एक बार एक आदमी ने गुरु से पूछा, मैं इतना गरीब क्यों हूँ? गुरु ने कहा, क्योंकि तुमने देना नहीं सीखा। आदमी ने कहा, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। गुरु बोले, तुम्हारा चेहरा एक मुस्कान दे सकता है, मुंह किसी की प्रशंसा कर सकता है, दूसरों को सुकून देने के लिए मीठे बोल बोल सकता है, तुम्हारे हाथ किसी की मदद कर सकते हैं। आत्मा की गरीबी वास्तविक गरीबी है। पाने का हक उसी को है जो देना जानता है। जिस हृदय में प्यार नहीं, जिस हृदय में प्रेम नहीं, वो सबसे गरीब हृदय है। भगवान की यात्रा पूरी करते हैं राक्षस, क्योंकि राक्षस बिल्कुल खाली होते हैं। अंदर से भगवान तृप्त आत्मा यानी पूर्ण, जिसे कुछ नहीं चाहिए। तो राक्षस भगवान से सब छीनने में लगे रहते हैं। भगवान देने में लगे रहते हैं और छोड़ने में लगा रहता है। जैसे एक पाइप होता है, पाइप जो खाली होता है उसी में सारा कचरा गंद भर सकता है। वो पूरे संसार की गंदगी को भरने में ही लगा रहता है। फिर भगवान ऊपर अपनी यात्रा पूरी करके ऊपर के लोक में पहुंच जाता है। राक्षस जमीन के सबसे निचले पाताल में पहुंच जाता है और अपने करोड़ों जन्मों तक भुगतता रहता है। राक्षस क्योंकि खाली होते हैं, वो हर वक्त मैं का शोर मचाते रहते हैं। ये ऐसी है जैसे पीपे में या डिब्बे में एक चना हो तो वो शोर करेगा। वो हमेशा जरा भी डिब्बा हिलाओ तो वो शोर करेगा। लेकिन वही पीपा पूरे चने से भरा हो तो आप कितना भी हिलाओ उसमें से कोई आवाज़ नहीं आएगी। भगवान हर वासना, हर तृष्णा से मुक्त होता है और तृप्त रहता है। भगवान या ज्ञानी अपने कर्मों का बहुत ध्यान रखता है। वो कोई भी कर्म करता है तो उसे ध्यान रहता है कि मेरे से भूल से भी भूल ना हो। राक्षस या बुरी आत्मा पूरा जीवन बुरे कर्मों में लगे रहते हैं। अपने कर्मों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। कितना भी अच्छा कर्म कर लो, पर यदि एक बुरा कर्म सब सामने आया तो तुम्हें कितना भी नीचे ला सकता है। जैसे सांप सीढ़ी का खेल देखा है ना। सांप सीढ़ी में जो नाग होता है, सांप होता है, वो 99 पर डसता है और सीधे 3 पर ले आता है। ऐसे ही पूरे जीवन में तुमने कितना भी अच्छे कर्म करे, यदि तुमने कोई एक गलत कर्म करा तो वो कर्म आपको सांप सीढ़ी की तरह 99 से डसकर सीधे 3 पर ले आएगा, नीचे गिरा सकता है। ये जो धरती है, ये पूरी धरती शेष नाग पर टिकी हुई है। राक्षस पूरा जीवन भगवान को डसने में लगे रहते हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार करते रहते हैं, उनसे छीनने में लगे रहते हैं। भगवान पूरा जीवन देता ही रहता है। जब 99% देने के बाद भगवान धरती छोड़ देता है और राक्षस सब धरती छीन लेते हैं। फिर ये राक्षस करोड़ों जन्मों तक उन पापों का भुगतान करते रहते हैं। भगवान ये यात्रा पूरी कैसे करता है? भगवान की 5 इंद्रियां अंदर की ओर मुड़ी होती हैं। वो बाहर की दुनिया में उसे कोई रुचि नहीं होती। वो अपनी आत्मा के रस में ऐसे ही जीता है जैसे एक छोटा बच्चा पेट के अंदर होता है। जब किसी जो माँ गर्भवती होती है, उसके अंदर बच्चा होता है तो धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है। ऐसे ही भगवान अपने अंदर के शरीर को धीरे धीरे साफ नेत्रों से ऊपर उठता हुआ देखता है, क्योंकि उसके अंदर कोई वासना नहीं होती और वो ऊपर उठता जाता है अंदर वाला शरीर। बिल्कुल ऐसे ही भगवान अपने अंदर के शरीर को देख पाता है। राक्षस जैसे जैसे उन पर वार करता है, भगवान उनके ऊपर अच्छा करता रहता है, तो भगवान के अंदर का शरीर ऊपर उठता जाता है और उसकी यात्रा पूरी ऐसे ही हो जाती है।
इंसान जैसे बाहर भीतर जॉब करने जाता है, बिजनेस करने जाता है और फिर घर आता है। जैसे कोई मर्चेंट नेवी में भी होता है, जॉब करता है, तो वो साल भर 6 महीने काम करता है, फिर घर आता है, 2 4 6 महीने रहता है, पैसा ख़त्म होने लगता है, फिर वो जॉब पर जाता है। भगवान की सारी जॉब ध्यान की होती है। भगवान भी ऐसे ही जब पूरे ब्रह्मांड का काम करते करते थक जाता है, उसकी शक्ति थोड़ी कम होने लगती है, तो भगवान भी कई सालों के लिए जंगल में, पहाड़ पे, पर्वत पे ध्यान के लिए जाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम भगवान शिव का देखते हैं। भगवान शिव शादी के बाद पार्वती जी उनके साथ थी, लेकिन भगवान शिव ने बस पार्वती जी से कहा, मैं ध्यान के लिए कुछ सालों के लिए जा रहा हूँ। पार्वती जी अनुमति लेकर भगवान शिव ध्यान के लिए 10 साल के लिए पर्वतों में, गुफाओं में ध्यान के लिए गए। और जब वो वापस लौटकर आए, इसीलिए भगवान गणेश ने, क्योंकि अपने पिता को कभी देखा नहीं था, तो वो अपने पिता भगवान शिव को पहचान नहीं पाए थे। भगवान की यात्रा ध्यान पर टिकी होती है। इससे इंसान को सीखना चाहिए सहनशीलता, स्वीकार भाव कितना बड़ा होता है। और ठहरो, भागो मत, संसार की किसी भी वासना में मत पड़ो, ये नीचे के लोकों में पहुंचाती है। सबका भला करो, तुम्हारा भला अपने आप हो जाएगा। मेहनत का फल, मुसीबत का हल और आने वाला कल ईश्वर के ही हाथ में होता है। उम्मीद कभी भी संसार में नहीं, संसार को रचने वाले से रखनी चाहिए। भगवान की यात्रा पूरी करने में सबसे बड़ा हाथ होता है मन का। भगवान का मन निर्मल होता है, कोमल, दया से भरा होता है, सबका भला करता है। इसीलिए मन हल्का होता है, ऊपर चढ़ता है। इसीलिए कहा गया है, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन भगवान को सबसे प्रिय होता है। राक्षसों का मन छल कपट, दूसरों को नीचा दिखाओ, उसका फ़ायदा उठाओ, इसी में लगा रहता है। इसीलिए उनका मन बहुत भारी होता है और पाताल की सबसे नीचे सीढ़ी पर यात्रा करता है। भगवान की यात्रा इसी तरह से पूरी होती है। भगवान कोई मन में गांठ नहीं बांधता, कोई बुरा करे भगवान के ऊपर इसका असर नहीं होता। भगवान अपना क्रिएटर खुद ही होता है, मन हल्का होता है और ऊपर उठता जाता है, सबका भला करता रहता है। कोई उसके साथ बुरा करे तो वो बदले की भावना नहीं रखता है। इसीलिए भगवान ऊपर की यात्रा कर पाता है। ऐसे होती है भगवान की यात्रा। जय श्री कृष्ण। आज के लिए इतना ही, फिर हम किसी और दिन किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।